आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। लैंसडाउन का नाम बदलने की तैयारी तो 132 साल बाद फिर कालों का डांडा हो सकता है नाम। रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव पर अमल किया तो पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम फिर कालों का डांडा यानी काले बादलों से घिरा पहाड़ हो जाएगा। 132 साल पुराने लैंसडाउन नाम को बदलने की तैयारी है। रक्षा मंत्रालय के आर्मी हेड क्वार्टर ने सब एरिया उत्तराखंड से ब्रिटिश काल में छावनी क्षेत्रों की सड़कों, स्कूलों, संस्थानों, नगरों और उपनगरों के रखे नामों को बदलने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। अफसरों ने आनन फानन में बांट दी राहत राशि, कहीं पूरी कहीं अधूरी। तो खबर छपने के 21 दिन से सोया 3 जिलों का प्रशासन हरकत में आ गया। अफसरों ने सिमड़ी बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को आनन फानन में राहत राशि के चेक सौंप दिए। हरिद्वार प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख के चेक बांटे, जबकि पौड़ी और देहरादून में रहने वाले पीड़ित परिजनों को केवल 1-1 लाख रुपए के चेक मिले। इसी तरह घायलों को भी कहीं 10,000 का चेक मिला तो कहीं 50,000 रुपये का। 4 अक्टूबर को बारात की बस सिमड़ी में खाई में जा गिरी थी। मेडिकल दाखिले में प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण हुआ बहाल। तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के MBBS, MD, MS, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ मिलेगा। भारत ने रूस को किया आगाह, परमाणु युद्ध से बचें। यूक्रेन के रूस के खिलाफ डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। भारत ने रूस को हर हाल में परमाणु हथियारों के विकल्प से बचने को कहा है। कानूनी राय को भेजी आरक्षण की फाइल। तो उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को क्षतिपूर्ति आरक्षण देने के रास्ते तलाशने का काम शुरू हो गया। सरकार ने न्याय विभाग से कानूनी राय लेने के लिए फाइल बढ़ा दी है। नोट पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो को लेकर के सियासत। तो भारतीय नोटों पर गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाए जाने की मांग पर बुधवार को सियासी पारा चढ़ा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से नोट पर एक तरफ गांधी और दूसरे ओर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस ने इसे सियासी पैंतरा बताते हुए बयान पर सवाल उठाए। व्हाट्सएप ठप होने पर केंद्र सरकार ने जवाब मांगा। तो व्हाट्सएप की सेवाएं मंगलवार को 2 घंटे तक बंद रहने पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस बारे में मेटा कंपनी से जवाब देने को कहा है। ऑनलाइन होंगी शहरी विकास की 1 दर्जन आवश्यक सेवाएं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के साथ ऑब्जर्वेटरी पर काम कर रहा है विभाग। रिकॉर्ड केदारनाथ यात्रा में घोड़े वालों ने कमाए 1.01 अरब रुपए। तो केदारनाथ यात्रा में इस बार कई नए रिकॉर्ड बने। पूरे यात्रा काल में जहां 15,55,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए, वहीं यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर वालों ने कुल 1 अरब 9 करोड़ 88 लाख रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया। इससे सरकार को भी 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व मिला है। खड़गे की टीम में हरीश रावत की अहम भूमिका। तो कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली टीम में उत्तराखंड से पूर्व CM हरीश रावत अहम भूमिका में होंगे। दून और वेलम बोर्डिंग स्कूल देश में नंबर 1। तो शिक्षा क्षेत्र में दून के स्कूलों ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम की है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022-23 में दून के 8 में से ज़्यादा स्कूलों ने टॉप 10 में जगह बनाई। बॉयज़ बोर्डिंग में द दून स्कूल और वेलम बॉयज़ ने संयुक्त रूप से देश में पहली रैंक हासिल की है। गर्ल्स बोर्डिंग में वेलम गर्ल्स को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। ग्राफिक एरा को शानदार वर्ल्ड रैंकिंग। तो ग्राफिक एरा ने दीपों के त्यौहार पर एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 601 से 800 के बीच रैंक पाने के बाद अब ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी को टाइम्स की वर्ल्ड रैंकिंग में इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में रैंकिंग बैंड में 301 से 400 के बीच रखा गया है।
परेड ग्राउंड का काम 1.25 माह में पूरा करना होगा, तो डीएम व सीईओ स्मार्ट सिटी ने दिए निर्देश। वहीं खबर है सेलाकोई से स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अंकिता हत्याकांड की जांच को महिला संगठनों ने बनाई टीम, तो उत्तराखंड महिला मंच ने अंकिता भंडारी की जांच को देश भर के महिला संगठनों संग मिलकर 20 सदस्यीय तत्वान्वेषण फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित कर दी है। उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट के अनुसार यह टीम दलों में बंटकर 27 से 29 अक्टूबर के बीच श्रीनगर, ऋषिकेश और दून का दौरा करेगी। 27 को एक टीम श्रीकोट में अंकिता के माता पिता के यहाँ जाएगी, श्रीनगर में जनसंपर्क करेगी। दूसरी टीम ऋषिकेश में वनता रिजॉर्ट और चीला बैराज के आसपास की जगह का दौरा करेगी और लोगों से भी पूछताछ करेगी। टीम होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मिलेगी। 28 अक्टूबर को राज्य महिला आयोग, डीजीपी, एसआईटी प्रमुख, पर्यटन सचिव और मुख्य सचिव से मिलने के बाद दून में प्रेस वार्ता की जाएगी। अंकिता को न्याय दिलाने को होगा कर्मिक अनशन, तो युवा न्यास संघर्ष समिति का कोयल घाटी में धरना 14वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की। गोवर्धन पूजा कर मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद, तो गोवर्धन पूजा के मौके पर शहर के मंदिरों में विशेष पूजा के साथ अन्नकूट भंडारा लगाया गया। भक्तों ने गोवर्धन की स्थापना कर उनसे परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की गायों की पूजा। भाई दूज आज भी मनाया जाएगा, तो भाई दूज पर्व गुरुवार को भी मनाया जाएगा। बुधवार को भी कई लोगों ने भाई दूज मनाया। देहरादून में छठ पूजा के लिए तैयारी तेज, कमेटियां बनी, तो दून में छठ पूजा के आयोजन के सफल बनाने के लिए दून में रहने वाली यूपी बिहार से जुड़ी प्रमुख संस्था पूर्वा सांस्कृतिक मंच व बिहारी महासभा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 28 अक्टूबर से छठ पूजा शुरू हो जाएगी। 28 को नहाए खाए के साथ शुरू होगा छठ पर्व। दून में दिवाली के बाद भी आबोहवा खराब, तो हरिद्वार में भी दिवाली के बाद खराब स्थिति में AQI, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर की हवा में सुधार हुआ है। जुगरान ने सरकार से मांगी सुरक्षा, तो पूर्व डीजीपी BS सिंधु के खिलाफ पिछले 10 साल से कानूनी जंग लड़ रहे भाजपा के नेता एवं राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने अपनी और रिटायर दरोगा निर्विकार तथा राजाजी पार्क के ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन राजीव तलवार की जान को खतरा बताया है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। मॉडल कॉलोनी में बुजुर्ग को लूटने का आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है देहरादून से, राजीव नगर की दुकान से लाखों के मोबाइल चोरी, तो 2,50,000 रुपये की चोरी का अनुमान है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भर्ती प्रकरण में कोर्ट से आज दस्तावेज लाएगी पुलिस, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के टॉपर की दोबारा जांच के लिए कोतवाली पुलिस गुरुवार को कोर्ट से दस्तावेज हासिल करेगी। बीते रोज CJM लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने पुलिस की याचना पर इससे जुड़े हुए दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश दिए थे। शहर कोतवाली के दरोगा नवीन जुराल इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस की पिछली जांच में सामने आया कि टॉपर ने महज 24 सवाल हल किए थे। OMR सीट की प्रतियों में लगे गोले में अंतर पाया गया था, मगर तब CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए पुलिस ने 1 साल पहले इस मामले में FIR लगा दी थी। लेकिन अब DGP अशोक कुमार के निर्देश पर इस मामले की फाइल दोबारा खोली जा चुकी है। बता दें कि योगी त्रिपाठी ने वर्ष 2018 में कनिष्ठ सहायक के 100 से ज़्यादा पदों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया था। CHO के 664 पदों पर भर्ती शुरू। प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO की नियुक्ति के लिए 664 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने खाली पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 12 नवंबर तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे।
नर्सों के 846 पदों पर वर्षवार भर्ती अगले माह से। तो स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सों के 846 पदों पर वर्षवार भर्ती अगले माह से शुरू होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कराने के लिए विधायक से मिले। तो नवंबर में होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर के बुधवार को अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के आवास पहुंच ज्ञापन सौंपा। कहा कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लिहाजा स्थानीय महिलाओं के हित में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अन्य भर्तियों की तरह इसे भी स्थगित करना चाहिए। आवास पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्य परीक्षा में बैठने पर बाहरी राज्य की महिलाओं को प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकेगा। जब आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी व असिस्टेंट प्रोफेसर को आरक्षण मामले की वजह से स्थगित कर दिया है, फिर 12 नवंबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा करवाना समझ से बाहर है। आयोग की लापरवाही की वजह से प्रदेश की महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा। एक भी प्रवेश नहीं, अब सिर्फ 2 दिन काउंसलिंग। तो सोवन सिंह जिन्ना आयुर्वेद राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष प्रवेश काउंसलिंग में अवकाश का ग्रहण लगा हुआ है। दिवाली की छुट्टी के बीच अब तक प्रवेश के लिए कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंच सका। अब 27 और 28 अक्टूबर को भी अवकाश निपटने पर असल काउंसलिंग शुरू होने के साथ प्रवेश का खाता खुलने की उम्मीद है। भर्तियों में शामिल होने के लिए डाउनलोड करें सिलेबस। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए। तो अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू हुई समूह ग की भर्तियों में शामिल होने जा रहे हैं तो इसके सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। आयोग ने नोटिफिकेशन के साथ ही 2 भर्तियों के सिलेबस भी अपलोड कर दिए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पहले पटवारी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। दोनों ही भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों के आयोग ने सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग में कई दिक्कतों से अभ्यर्थी परेशान। तो एमबीबीएस बीडीएस में प्रवेश के लिए चल रही नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग की प्रक्रिया में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पंजीकरण में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। एसओएल में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। एसओएल के अंतर्गत चलने वाले पुराने स्नातक कोर्सेज व दूरस्थ व सतत शिक्षा विभाग के तहत शुरू किए गए कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 15 नवंबर तक करा सकेंगे। एसएससी पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा आज से। तो कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल परीक्षा 2022 की परीक्षा आज यानी बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 27 और 28 अक्टूबर को 2 दिन चलेगी। परीक्षा में मध्य क्षेत्र में कुल 1.96 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एमटीएस 2020 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी। तो कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम 15 अक्टूबर को जारी कर दिया था। अब इस परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी इसे 15 नवंबर तक अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से चेक कर सकते हैं। एसएससी ने बताया टाइपिंग में कितनी त्रुटि। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 की स्किल स्टेट का परिणाम 18 अक्टूबर को जारी किया था। अब एसएससी ने टेस्ट और टाइपिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कितनी त्रुटि की है जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के। तो बीईसीआईएल में अवसर तो 50 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 894 पदों पर वन विभाग के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कालिंदी कॉलेज दिल्ली में भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजभवन ने 2 साल में बख्शीश पर खर्चे 22.58 लाख रुपए।
20 कर्मियों की बहाली पर ली जाएगी विधिक राय। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुए बर्खास्त कर्मचारियों पर विधानसभा सचिवालय विधिक राय ले रहा है। बिल लाओ इनाम पाओ का ड्रॉ नवंबर में। तो राज्य कर विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना के लिए गूगल और एप्पल स्टोर पर ऐप एक सप्ताह के भीतर आ जाएगा। चार धाम शीतकाल में मुखबा में कर सकेंगे मां गंगा के दर्शन। तो गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखबा में कर सकेंगे। बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारी सुबह 9 बजे शुरू हुई। सर्वप्रथम उदय बेला पर ठीक 10:15 पर मां गंगा के मुकुट को उतारा गया। इस बीच श्रद्धालुओं ने मां के भोग मूर्ति के दर्शन किए। 6 माह में गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचे 11 लाख श्रद्धालु। सांसद डॉक्टर निशंक ने किए बद्री केदार के दर्शन। भैया दूज को यमुना में स्नान से यम यात्रा से मिलती है मुक्ति। केदारनाथ के कपाट आज होंगे बंद। तो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 8:30 पर बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट आज बंद होंगे। तो भैया दूज के पावन पर्व पर गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 6 माह तक शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह की दीवारों पर लगी सोने की परतें। नाराज कर्मचारियों ने रंगोली के माध्यम से मांगी पुरानी पेंशन। नरेंद्र नगर में बंदर पकड़ने को लगे पिंजरे। टिहरी में भालू के हमले से 2 नेपाली मजदूर घायल। तो बुढ़ा केदार क्षेत्र के किशन गांव में मंदिर का सामान ले जा रहे नेपाली मजदूरों पर भालू ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हादसे के पीड़ितों की कर रहे मदद। तो बीरोखाल ब्लॉक के सिमड़ी में बीते 4 अक्टूबर को हुए बस हादसे में घायलों व मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का काम शुरू कर दिया गया है। दूधपुड़ी थपलियाल को हिमाद्री रत्न सम्मान। तो साहित्यिक संस्था साहित्यांचल की ओर से दिया गया सम्मान। कांडा मेला शुरू। मंजू घोष मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। तो कांडा मेला में विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों ने चढ़ाया निशान। पुण्यतिथि पर शहीद मनीष को याद किया। वही खबर आई है श्रीनगर से बेस अस्पताल में घायल युवक का सफल ऑपरेशन हुआ। प्रीति ने साइकिल से केदारनाथ पहुंचकर बनाया कीर्तिमान। तो रुद्रप्रयाग के तेवड़ी सेम के रहने वाली हैं प्रीति। भैया दूज आज 12:30 तक शुभ मुहूर्त है। नैनीताल में डेंगू के 7 मरीज मिले। हल्द्वानी में जी का जंजाल बने जंगली जानवर। तो लामा चौड़ क्षेत्र में तेंदुए के आतंक से परेशान हैं ग्रामीण। वही खबर है हल्द्वानी से हाथियों ने बागजाला जूनियर हाई स्कूल की दीवार तोड़ी। रामनगर में महिला पर झपटा गीदड़ घायल। तो रामनगर के ग्राम धनपुर क्षेत्र में खेत में काम कर रही महिला पर गीदड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर पे मारा छापा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं महिला से मारपीट में 8 पर मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम सख्त 6 दिन में 300 गड्ढे भरने में छूटेंगे पसीने। तो कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के मुख्य क्षेत्रों में तकरीबन 30 किलोमीटर सड़कों पर 300 से ज़्यादा गड्ढे हैं। हल्द्वानी के आरटीओ रोड पर सबसे ज़्यादा गड्ढे मिले। दरोगा भर्ती घोटाला हाकम और सादिक ने बिछाया था नेटवर्क। तो दरोगा भर्ती घपले में जैसे जैसे विजिलेंस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे संदिग्धों की सूची लंबी होती जा रही है। जांच में सामने आया कि भर्ती घोटाले में हाकम और सादिक ने अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर दरोगा भर्ती को अंजाम दिया। यूपी SSSC परीक्षा घोटाले की जाँच में दरोगा भर्ती का जिन सामने आया था। STF की प्रारंभिक जांच में ही हाकम और सादिक मूसा की दरोगा भर्ती जांच में संलिप्तता पाई गई थी। एक सीट के लिए 12 से 15 लाख रुपए का सौदा हुआ था। वही खबर है भीमताल से गदेरे में मिला बुजुर्ग पुजारी का शव। तो ओखलकांडा विकासखंड के ग्राम सभा गुरना डलोज में गदेरे में गांव के पुजारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दिवाली के दिन घर से बाजार गया व्यक्ति लापता हो गया। वहीं खबर हल्द्वानी से सेवानिवृत्त वन दरोगा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
हल्द्वानी में खुला मामला, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पति दबोचा। तो बैरीनाग में नाबालिग से विवाह करने पर पुलिस ने पति को जेल भेज दिया। महानगरों में 45% लोग सैर सपाटे की तैयारी में। तो कोरोना संक्रमण के बाद हालात अब लगभग सामान्य ही चले हैं। ऐसे में महानगरों में रहने वाले 45% लोग सैर सपाटे को चाहते हैं। हल्द्वानी में धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा। सितारगंज हादसे में भाइयों की मौत। गुरुद्वारा नानक मता साहिब में दिवाली मेले से लौटते वक्त बुधवार तड़के एक रोडवेज बस की टक्कर में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। पाषाण युद्ध, विजयपुर पाटिया में 26 मिनट में 12 बगवाली वीर घायल। तो हवलबाग और ताकुला ब्लॉकों के सीमा पर स्थित विजयपुर पाटिया गांव में गोवर्धन के दिन 4 गांवों की एकता का प्रतीक बग्वाल संपन्न हुआ। वहीं खबर आई है मुनस्यारी से सड़क के गड्ढों की वजह से पर्यटकों ने बनाई दूरी। पिथौरागढ़ से खबर है बांस में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में लगी आग। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाठ्यक्रम। फुटपाथ पर लग रही प्लास्टिक के कचरे की टाइल्स। तो छावनी पर देहरादून ने निकाला प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण का नया तरीका। नेहरू कॉलोनी में चोरों ने दुकान और मंदिर को बनाया निशाना। वही खबर है विकासनगर से युवक स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किया गया। 26 चिकित्सा अधिकारियों को 5 माह से नहीं मिला वेतन। तहसील के सरकारी खाते से धोखाधड़ी कर 1.45 लाख उड़ाए गए। भैया दूज पर यात्रियों से ट्रेन और बसें पैक रही। वहीं खबर आई है देहरादून से चाकू की नोक पर बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटा। वहीं खबर है डोईवाला से आपत्तिजनक वीडियो बना 5.74 लाख रुपए ठगे गए। श्रीनगर से खबर है श्रद्धालुओं ने मंजू घोषेश्वर महादेव को चढ़ाए 37 निशान। वन मुख्यालय ने एफएसआई की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए। कहा को काटे गए पेड़ों की संख्या 6 नहीं 20,000 होनी चाहिए। राज्य कर विभाग जागा बिल से इनाम योजना का ऐप जारी किया। मृतक आश्रितों और घायलों को राशि बांटने में देरी से सीएम नाराज हुए। वही खबर है रुद्रपुर से पत्नी की गला घोटकर हत्या, मां को भी मारने की कोशिश। तो ट्रांजिट कैंप में सिडकुल कर्मी ने गला घोटकर पत्नी को मार डाला। उसने मां की भी जान लेने की कोशिश की। सड़कों भवनों व अंग्रेजों के जमाने के नाम बदलेंगे। तो मांगे गए प्रस्ताव पर देश के सभी सैन्य क्षेत्रों में शुरू की जा रही है नाम बदलने की कवायद। सीईओ बदले, जेई सस्पेंड पर गड्ढा जस का तर्स। तो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत परेड मैदान के पास 4 महीने बाद भी मरम्मत नहीं करा पाए। 3 दिन से आबादी में घूम रहा गुलदार दहशत। बुधवार देर रात नकरोदा क्षेत्र में दिखा, नहीं पकड़ पा रही है वन विभाग की टीम। अमन बने मिनी मैराथन के विजेता। युवक की घटना को अंजाम देने के लिए युवक ने खरीदी 2.20 लाख रुपए की बाइक। तो लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एक युवक ने धनतेरस पर 2.20 लाख की बाइक खरीदी। इसके बाद दीपावली के दिन युवक ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया और घर से सामान लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, 10 साल लग गए। पूर्व डीजीपी पर शिकंजा कसने में खरीद ली थी वन विभाग की जमीन। भाइयों का टीकाकार, बहनों ने मांगी लंबी उम्र। धूमधाम से मनाया गया भैया दूज पर्व। आखिर जागा प्रशासन सहायता के चेक बांटे। 7 घायलों को 10,000 हज़ार की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं खबर आई है उत्तरकाशी से गोमुख ट्रैक से लापता युवक का नहीं चला पता। लापता पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। चिपको की थीम पर बने पार्क में आंदोलनकारियों की प्रतिमाएं खंडित। तो गोपेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर आई है जोशीमठ से सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग। तो सेलंग के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार में मंगलवार रात अचानक आग लग गई। पुलिस व सेना का संयुक्त अभ्यास अभियान आज से। तो उत्तरकाशी से खबर आई है।
मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिन का कांडा मेला शुरू हुआ। बुंगा व बुरसोल गांव में भूस्खलन, धंस रही है भूमि। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तैनात रहेगी पीएससी। वही खबर है, कोटद्वार से गलत ढंग से बाइक चलाने पर टोका तो कर दी मारपीट। कोटद्वार से खबर आई है, सने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। वही खबर है, कोटद्वार से कार में लगी आग, सवारों ने भागकर बचाई जान। रुड़की से खबर है, दिवाली के बाद भी डरा रहा डेंगू, महिला समेत 3 में पुष्टि हुई। विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पे, तो मंगलोर से खबर आई है। वहीं खबर है, पथरी से ट्रैक्टर के नीचे दबकर किशोरी की जान गई। नशे में नाले में गिरकर युवक की मौत, तो हरिद्वार से खबर आई है। ई रिक्शा में महिला के पर्स से 51,000 की चोरी, तो हरिद्वार से खबर आई है। बढ़ रहा डेंगू और बुखार का प्रकोप, तो लाल कुआं में हालात चिंताजनक हैं। मध्य प्रदेश के तस्करों ने काटे चंदन के पेड़, तो हल्द्वानी लाल कुआं से खबर आई है। नैनीताल में नियम कानून की परवाह नहीं। स्कूल भवन की मरम्मत के लिए मिले 16.30 लाख रुपए, तो लोहा घाट से खबर आई है। बरामदे की सर्द रातें मर्ज से भी अधिक तकलीफ दे, तो जिला अस्पताल पिथौरागढ़ का हाल। भिंगराड़ा में गहरा है पेयजल का संकट। टनकपुर बनबसा में भी लोगों ने गौ माता की पूजा की। वही खबर है, अल्मोड़ा से युवक की हत्या की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी। बाइक स्कूटी की टक्कर में एक घायल हो गया। 10 दिन बाद भी रेलवे आरक्षण केंद्र से बुक नहीं हो रहे हैं टिकट। युवकों पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, तो बागेश्वर से खबर आई है। अल्मोड़ा से नहीं चली टनकपुर की बस, और त्योहारी सीजन में भी यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। यम द्वितीया आज अल्मोड़ा बागेश्वर में कूटे गए चूड़े। रणबांकुरों ने की पत्थरों की बौछार, 15 चोटिल हुए, तो गोवर्धन पूजा पर ताकुला ब्लॉक के पाटिया में हुई बगवाल। वहीं खबर आई है, सितारगंज सड़क हादसे में बाइक सवार चचेरे तहेरे भाइयों की मौत हो गई। किसानों की आय बढ़ेगी, पंत मटर 462 से, तो पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की माहू और फली वेधक कीट प्रतिरोधी मटर। युवक को गोली मारकर हत्या करने के 5 आरोपी मुरादाबाद से दबोचे गए। चोरी के खुलासे के लिए घेरा थाना, तो गदरपुर से खबर आई है। नौकरी का झांसा देकर के 35 लाख